एक महिला अपनी बहन को बचाते हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उसके माता पिता को सिर्फ उसकी बहन की चिंता थी, जिसे सिर्फ घुटने पर मामूली खरोंच आई थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस महिला को बचाना फिजूल है क्योंकि वह बुरी तरह खून से लथपथ थी। बाद में पता चला कि वो महिला असल में उस परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। उसे सिर्फ इसलिए गोद लिया गया था क्योंकि वो शुभ पैदा हुई थी, जिससे यह माना गया था कि उसके होने से परिवार पर छाए दुर्भाग्य के बादल हट सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकालते हुए कह दिया, जा अपने असली माँ बाप को ढूंढ ले। उस महिला को याद आया कि जब भी उसकी बहन बीमार होती थी तो माँ उसे ही बहन की सेवा में लगा देती थी, और जैसे ही वह बहन के पास जाती, बहन चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती, लेकिन वो खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती। अब उसने तय कर लिया कि वह इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़ देगी। उसे क्या पता था कि उसके जाते ही उस विला पर फिर से दुर्भाग्य के बादल छा जाएंगे और उस परिवार की बर्बादी की असली शुरुआत होगी। जैसे ही वो इस सोच में उलझी थी कि अपने असली परिवार को कैसे ढूंढे, अचानक कुछ बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ दौड़ते आए। फिर एक हेलीकॉप्टर उसके सामने आकर उतरा। उसमें से एक आदमी निकला और बोला, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। महिला हैरान रह गई। उसे कभी पता ही नहीं था कि उसका असली परिवार इतना अमीर है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ हमेशा मजाक उड़ाती थी कि उसके असली माँ बाप पहाड़ों में रहते हैं और बहुत गरीब होंगे। इसलिए महिला ने अपने भाई से पूछा, क्या हमारा घर पहाड़ों में है? भाई ने जवाब दिया, हाँ, पहले हमारे माता पिता वहाँ रहते थे, लेकिन अब हमने पूरा पहाड़ खरीद लिया है। महिला स्तब्ध रह गई। उसी वक्त हेलीकॉप्टर से एक आवाज आई, हम अब तक चले क्यों नहीं? महिला ने देखा कि एक आदमी बाहर खड़ा था, जिसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो सोचने लगी, ये शायद मेरा दूसरा भाई होगा, इसकी किस्मत भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उस आदमी ने साफ कहा, नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, बस तुम्हारे भाई का अच्छा दोस्त हूँ। महिला को लगा था कि अब वो एक अमीर परिवार में लौटकर सुकून की जिंदगी जिएगी, लेकिन जब उसने पूरे परिवार से मुलाकात की, उसे एहसास हुआ कि वहाँ रिश्ते उतने सरल नहीं थे। उसके दादा और पिता को छोड़कर बाकी कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी उससे नाराज था, क्योंकि उसने उस कमरे में जगह ले ली थी जहाँ पहले उसकी गोद ली हुई बहन अपने कुत्ते रखती थी।